लालू जी एक ऐसे आदमी हैं कि वो अकेले नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एशियन हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां पर उनका माफ कीजिएगा एशियन हार्ट हॉस्पिटल। वहां पे ऑपरेशन हुआ था। तो वो नर्सेज भी उनके पास आएंगी, यंग लड़की होंगी, चाहे लड़का, कोई भी वहाँ काम स्टाफ होगा, तो उससे बुला के पूछेंगे कि भाई तुम्हारे घर में क्या हालत है, तुम्हारी माली हालत क्या है, बोलो, कहीं पर पैरवी कर देते हैं, तुमको हम सपोर्ट कर देते हैं। मैंने मदद करने का जो उनका इतना ज्यादा उनको ये है, डिजायर है कि कोई इतना बड़ा नेता जल्दी घुल मिल नहीं सकता है कॉमन आदमी से, लेकिन वो नर्स भी आएगी, उससे पूछेंगे कि भाई तुमने खाना खाया है, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तुम्हारे पास क्या खा के आई हो, शादी तुम्हारा कब होगा। इस तरह की बातों को मैंने कंसर्न करने वाले आदमी, तो जो आदमी सामने पड़ता है जो उनका सेवा में लगा हुआ है या नर्स है, तो वो भी बहुत श्रद्धा करने लगता है कि भाई इतना सुलभ को इतना बड़ा नेता कैसे। हमको तो यहाँ तक याद है कि रांची में एक बार की वाकया है कि रांची में ये आपको हॉस्पिटल में रिम्स में भर्ती थे, भर्ती में रिम्स में रहते थे, इलाजरत थे, और उसमें जेल में थे। तो जो झाड़ू लगाने वाली आती थी उससे भी बात करने लगते थे कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा कपड़ा क्यों फटा हुआ है, तुमको कोई कमी है क्या, क्या परेशानी तुमको है, तुमको बहुत काम करवाता है क्या डॉक्टर सब, उन सबको हम ठीक कर देंगे। तो ऐसे ही जेल का कहानी बताते थे कि भाई जेल में मान लीजिए कि कुछ कमी हुआ, वहीं पर किसी को खाने पीने का दिक्कत हुआ, तो बुला के सुपरिटेंडेंट को बोलिए जेल का प्रसाद व्यवस्था ठीक होना चाहिए, लोगों को खाना पीना टाइम पर मिलना चाहिए। वो फोन करके, उस समय तो मोबाइल तो नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं से खुजवा के कार्यकर्ता लगा करके बुला के उसके घर के लोगों को, दलित लोगों को, एक आदमी ने इनके ऊपर कुछ लिखा, चालीसा वगैरह, गरीब आदमी था, ब्रह्मदेव आनंद पासवान उसका नाम था, उसको बुला करके, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसको उन्होंने बुला के, या तो एमएलसी भी बहुतों को बनाया, जिसको क्यों ही लोग पूछिएगा राम कृपाल जी से कभी मिलेंगे कि भाई आप नेता कैसे बने, बता देंगे आप। आजीवन वो आपका भी नहीं रहा। एम्स में लालू यादव भर्ती हैं और फिर आप उनसे मिलने जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो थोड़ा आपके लिए भी कोई नया अनुभव नहीं रहा? एक मरीज है जो इलाजरत है और उनसे आप कहानियां सुन रहे हैं, फिर आपको किताब लिखनी है, वो सारे क्या किस्से हैं, वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, लालू जी एक ऐसे आदमी हैं कि वो अकेले नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एशियन हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां पर उनका माफ कीजिएगा एशियन हार्ट हॉस्पिटल, वहां पे ऑपरेशन हुआ था। तो वो नर्सेज भी उनके पास आएंगी, यंग लड़की होंगी, चाहे लड़का, कोई भी वहाँ काम स्टाफ होगा, तो उससे बुला के पूछेंगे कि भाई तुम्हारे घर में क्या हालत है, तुम्हारी माली हालत क्या है, बोलो, कहीं पर पैरवी कर देते हैं, तुमको हम सपोर्ट कर देते हैं। मैंने मदद करने का जो उनका इतना ज्यादा उनको ये है, डिजायर है कि कोई इतना बड़ा नेता जल्दी घुल मिल नहीं सकता है कॉमन आदमी से, लेकिन वो नर्स भी आएगी, उससे पूछेंगे कि भाई तुमने खाना खाया है, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, तुम्हारे पास क्या खा के आई हो, शादी तुम्हारा कब होगा। इस तरह की बातों को मैंने कंसर्न करने वाले आदमी, तो जो आदमी सामने पड़ता है जो उनका सेवा में लगा हुआ है या नर्स है, तो वो भी बहुत श्रद्धा करने लगता है कि भाई इतना सुलभ को इतना बड़ा नेता कैसे। क्योंकि हॉस्पिटल ऐसा चीज तो नहीं कि वो लालू यादव को देख रहे हैं, देखेंगे कि भाई बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, फिल्म के लोग वहां जाते हैं, लेकिन इनका स्वभाव जो है बिल्कुल ही भिन्न है, लोगों में घुल मिल जाते हैं। हमको तो यहाँ तक याद है कि रांची में एक बार की वाकया है कि रांची में ये आपको हॉस्पिटल में रिम्स में भर्ती थे, भर्ती में रिम्स में रहते थे, इलाजरत थे, और उसमें जेल में थे। तो जो झाड़ू लगाने वाली आती थी उससे भी बात करने लगते थे कि भाई ये बताओ कि तुम्हारा कपड़ा क्यों फटा हुआ है, तुमको कोई कमी है क्या, क्या परेशानी तुमको है, तुमको बहुत काम करवाता है क्या डॉक्टर सब, उन सबको हम ठीक कर देंगे। तो ऐसे ही जेल का कहानी बताते थे कि भाई जेल में मान लीजिए कि कुछ कमी हुआ, वहीं पर किसी को खाने पीने का दिक्कत हुआ, तो बुला के सुपरिटेंडेंट को बोलिए जेल का प्रसाद व्यवस्था ठीक होना चाहिए, लोगों को खाना पीना टाइम पर मिलना चाहिए, ये गलत खाना नहीं मिलना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं लोगों को कैसे हम मदद कर दें, ये जो लालू प्रसाद जी की जो प्रवृत्ति है वो बड़ा बिरले है, वो बहुत मुश्किल है किसी नेता के लिए उस ऊंचाई पर पहुंच करके फिर से इतना सहज होना। बड़ा मुश्किल काम है जो लालू प्रसाद में रियलिटी है। क्या बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि किसी को विधायक सांसद बना दिया, बनने वाले को भी पता नहीं है कि अगले पल उसको विधायक सांसद बनना है। ऐसी कहानियां 90 के दशक में जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत ही पॉपुलर थी। और ये हम लिखे भी हैं, किताब का पार्ट भी है कि ये भगवतिया देवी पहले पत्थर तो पहले 69 वगैरह में सोशलिस्ट कार्य करता थे, लेकिन बाद में लोहिया जी के डेथ होने के बाद से उनकी स्थिति कोई पूछता नहीं था, जाके पत्थर तोड़ती थी उनके बाल बच्चे। वो फोन करके, उस समय तो मोबाइल तो नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं से खोजवा के कार्यकर्ता लगा करके बुला के उसके घर के लोगों को, दलित लोगों को, एक आदमी ने इनके ऊपर कुछ लिखा, चालीसा वगैरह, गरीब आदमी था, ब्रह्मदेव आनंद पासवान उसका नाम था, उसको बुला करके ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसको उन्होंने बुला के, या तो एमएलसी भी बहुतों को बनाया जिसको मालूम नहीं था, टिकट भी नए लोगों को एमएलए में, मधेपुरा के इलाके में, पटना के इलाके में। आप देखिए रविंद्र चरण यादव आपको मधेपुरा सहरसा के इलाके में मिलेंगे। इवन राम कृपाल जी जो है आज केंद्र में मंत्री हैं। तो इस तरह के नेताओं को लालू जी ने लालू प्रसाद जी ने, तो ये बहुत साधारण थे। राम कृपाल जी जो थे वो बहुत ही साधारण कुट्टी काटते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे। तो ये नहीं कि पटना में भाई राम लखन सिंह यादव दारोगा पहले बहुत सारे नेता थे, तो उस लोगों पर उनकी दृष्टि नहीं रहती थी, लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता है, जो साधारण आदमी है, उसको निकाल करके बड़ा नेता बना देना। एक आदमी को उन्होंने, रविंद्र चरण यादव गरीब आदमी थे मधेपुरा में, उनको टिकट दे देना, विधायक बन गए, मंत्री बन गए। ऐसे ऐसे न जाने कितने लोगों को लालू प्रसाद जी ने बना दिया और लोग बन गए। और आज देखिए कि अधिकांशता पार्टियों में, आप देखिए ये जो सम्राट चौधरी जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है ना, वो पहली बार कहाँ थे, वो आरजेडी में ही थे, और बहुत कम उम्र में मंत्री हुए। फिर बाद में उम्र कम लिखवाने का, गलत करने का कुछ इल्जाम लगाने से हट गए थे, लेकिन उनके पिताजी के वो मित्र थे, शकुनी चौधरी जो थे, उनके साथ काम करते थे जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी के साथ वो थे। तो अभी उनको उन्होंने बना दिया। फिर से इनका जो भी कारण रहा उसमें अलग कहानी है, उच्च जनता दल में गए, फिर अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो आप देखिएगा कि अधिकांशतः लोग जो अभी नेता डिफरेंट पार्टी में हैं, उन 90% लोगों के बारे में पता कीजिएगा तो वो लालू जी के यहाँ से वो निकले हुए हैं। उसको भाई उन्होंने बनाया अगर नहीं तो कहाँ से लोग निकले? क्यों ही लोग पूछिएगा राम कृपाल जी से कभी मिलेंगे कि भाई आप नेता कैसे बने, बता देंगे आप।